हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड के सीरीज में आजकल हम लोग उन प्रोग्रामों को ज़्यादातर ले रहे हैं आपका, जो किसी न किसी कंपनी के जो टेक्निकल राउंड में आपके पूछे जाते हैं आपके। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं आपके, और ये जो आपके लीड कोड या हैकर्स रैंक के जो आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें से भी जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स आपके जो अक्सर किसी न किसी कंपनी में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका अमेजॉन हो, चाहे वो आपका गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, TCS, एसेंचर, आपका इन्फोसिस, इन सब कंपनियों के जो टेक्निकल राउंड में ये प्रोग्राम आपके अक्सर पूछे जाते हैं आपके। देखिए, इन प्रोग्रामों का जो मेन जो पर्पज है आपका, वो ये होता है कि इनको आप बहुत सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं आपका, जिसको कहते हैं आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक आपका। पर कई बार जो कंपनियां हैं वो आपकी एक पर्टिकुलर कंडीशन लगा देती है कि आप इन प्रोग्रामों को इसी कंडीशन के अंडर में सॉल्व करके दिखाइए। चाहे वो आपका टाइम कॉम्पिटिटिव हो जाए कि आप उसको सिर्फ O(n) टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए, या जो स्पेस कॉम्पिटिटिव आता है कि आप उसको सिर्फ O(1) टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए आपका। तो जब वो इस टाइप की कंडीशन लगा देते हैं आपकी, तो आपको अपने प्रोग्राम को करने में थोड़ी सी परेशानी होने लग जाती है। आपको अपने प्लेसमेंट टाइम पे इस टाइप की प्रॉब्लम्स ना हो, उसी के लिए देखिए मैं आपके ये सारे प्रोग्राम बना रहा हूँ। अराउंड आपके इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में करीब आपके 30 से 35 प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुके हैं आपके। अगर आप प्लेसमेंट, अगर आप बीटेक 4th ईयर में हो, या फिर अगर आप BCA MCA कर रहे हो, जो आप प्लेसमेंट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। देखिए, आज उसी सीरीज में देखिए लीड कोड का एक आपका देखिए 485 क्वेश्चन देखिए आपका है कि आपको काउंट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस आपके, मतलब एक एरे में आपके कुछ बाइनरी नंबर डाले गए, 1 और 0 डाले गए आपके। तो आपको क्या करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस कितने हैं आपके, आपको वो काउंट करके बताना है आपका। अब देखिए, इसको हम आगे चलकर इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस भी कर रहे हैं आपका। और देखिए, मैं आपको इसको 2 लॉजिक सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। एक ब्रूट फोर्स लॉजिक होगा आपका, जिसको नाइव अप्रोच भी कहते हैं आपका, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको O(n)² टाइम पे सॉल्व हो रहा होगा आपका। क्या हम इस टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, क्या हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो देख के आपको उसके बाद आपको दिखाऊंगा आपको। तो देखिए, दोनों प्रोग्राम को बहुत अच्छे से देखिएगा, आपको दोनों प्रोग्राम समझने चाहिए, ब्रूट फोर्स लॉजिक भी और आपको ऑप्टिमाइज लॉजिक भी। या देखिए क्या है आपका। देखिए, सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन क्या आपका। देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये लीड कोड का 485 नंबर क्वेश्चन। आप चाहे तो वहां जाकर देख सकते हैं। आप चाहे तो लीड कोड में आप अपने लॉगिन करके आप इन प्रोग्राम को वहां पर ट्राई भी कर सकते हैं आपका। देखिए क्वेश्चन क्या देखिए आपका, गिवन अब बाइनरी एरे, एक बाइनरी एरे दिया है कि कंफर्म है बाइनरी एरे आपका, उस एरे का नाम कुछ भी चलो, नाम रखा गया आपका काउंट एंड रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस। देखिए, कंसेक्यूटिव वंस कितने हैं आपको ये काउंट करना आपका इन द एरे आपका। पर ये कंफर्म है कि जो नंबर जो एरे है उसमें सिर्फ बाइनरी नंबर 1 और 0 ही होंगे। देखिए यहाँ पर 2 देखिए कंसेक्यूटिव वंस, देखिए 2 1 आ रहे देखिए आपका, पर यहाँ पर देखिए 3 1 देखिए एक साथ आ रहे देखिए आपके। तो आपको क्या रिटर्न करना है, 3 रिटर्न करना है। यहाँ पर देखिए एक 1 आया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 1 एक साथ आ रहे देखिए आपके, और लास्ट में देखिए यहाँ पर आपका 1 1 आ रहा है देखिए आपका। तो आउटपुट क्या हो गया, मैक्सिमम कितने कंसेक्यूटिव वंस आए, देखिए 2 आ रहे हैं आपके। तो देखिए, आपको किसी एक एरे में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस आपको काउंट करके आपको रिटर्न करना है आपका। ये आपका क्वेश्चन आपका। अब देखिए, थोड़ा सा एक बड़े स्केल में, बड़े इसमें देखिए आपको एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, और उसको देख सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए, ये एक आपका देखिए एक मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, जिसमें देखिए आपका थोड़ा बड़े आपके देखिए एक एरे डिफाइन करेगा देखिए आपका। बट देखिए, ये एक आपको लॉजिक होगा, ये ब्रूट फोर्स लॉजिक होगा आपका, जिसको नाइव अप्रोच भी कहते हैं आपका, ठीक है। आपका आंसर तो बिल्कुल सही आएगा आपका, पर इस लॉजिक को हम आपका क्या, कौन सा लॉजिक कहते हैं, ब्रूट फोर्स लॉजिक कहते हैं आपको। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आपकी यूज हो रही होगी, वो आपकी O(n)² सॉल्व हो रही होगी आपकी, O(n)² से आपका। इसको क्या हम और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आपको, जो अभी आपको कुछ देखिए बाद आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन देखिए, मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए जरा आपका। देखिए, मैं इसमें एक आपको लूप चलाऊंगा आपका फॉर, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो आपका ये इटरेट करेगा इस प्रकार से आपका, ठीक है। तो फॉर i की वैल्यू 0, i लेस देन साइज, जो आपको अभी मैं थोड़ा आपको बेटर वे में भी दिखा दूंगा आपको, और i प्लस पर, ये तो मैं आपको रफली दिखा रहा हूँ, ठीक है आपका। अब देखिए, इसके अंदर मैं क्या करूंगा आपका। अब देखिए, सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा आपका, क्या इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या 1 है। अगर 1 है तभी देखिए मैं काउंट करना शुरू करूंगा आपका। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी कंडीशन लगा दी कि आपकी इफ क्या एरे बोलिए, नम्स बोलिए, ठीक है आपका, जो भी आपका एरे का नाम हो आपका, एरे ऑफ i क्या इक्वल टू 1 है। अगर ये 1 है, इसका मतलब एटलीस्ट उसको एक 1 मिल गया आपका। तो C को आपने 1 से आपने स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है आपका। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर देखिए उसको पहला 1 मिला आपका, तो C तो 1 हो गया। अब मैं इसी 1 को कितने 1 लगातार मिल रहा है, मैं आगे को आपका शुरू करूँगा देखिए आपका। तो एक दूसरा जो लूप चलेगा आपका, वो j की वैल्यू i+1 से चलेगा आपका।
ठीक है आपका। और अब देखिए मैं यहाँ पर वाइल लूप चला दूंगा आपका कि जब तक इसको आपका एरे ऑफ जे में नॉट इक्वल टू 0 ना मिल जाए आपका, एंड जो जे है वो लेस देन आपका साइज होता रहे आपका, इस प्रकार से आपका। अगर ऐसा है तो देखिए आपका सी प्लस प्लस हो जाएगा आपका, और साथ में जे को भी प्लस प्लस करा दूंगा देखिए आपका मैं, दैट्स ऑल बेस आपका। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा आपका, यहाँ पर एक आपका और वेरिएबल होगा आपका मैक्स नाम का वेरिएबल, आपको जो मैक्स काउंट कर रहा है आपका, और मैं इसको देखिए सी से कंपेयर कर लूँगा आपका यहाँ पर। क्या इफ मैक्स की वैल्यू क्या सी से कम है, अगर ऐसा है तो मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सी, दैट्स ऑल बेस आपका। आपको देखिए इतना करना है। अब थोड़ा चला के देखिए क्या क्या ये कोड आपका सही काम करता नहीं करता। वैसे अभी आपको इसको मैं बेटर वे में अभी आपको दोबारा दिखा दूंगा आपको। या देखिए फर्स्ट टाइम आई देखिए मैक्स आपका चला, मैक्स आपका क्या इनिशियल 0 है आपका। देखिए आई की वैल्यू 0 हुई पहले आपकी, ठीक है। अब इस 0 के लिए आप काम कर रहे हैं, इसको हल्का सा देखिए यहाँ पर मैं रफ कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर मिल जाए आपको। देखिए सबसे पहले मैं इस 0 के लिए काम कर रहा हूँ, देखिए आप इस 1 के लिए काम कर रहे हो, 0 इंडेक्स में वैल्यू है, तो जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, 1 से स्टार्ट होगी आपकी, और सी आपका देखिए कितना हो गया, 1 हो गया आपका। अब देखिए ये लूप चला, क्या ए आर ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0 है, देखिए बिल्कुल आपको नॉट इक्वल टू 0 इस जगह पर, ठीक है। फिर 1 मिल गया आपका, तो सी प्लस प्लस 2 हो जाएगा आपका, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको देखिए 0 मिल जाएगा, देखिए आपका जैसे 0 मिलेगा ये वाइल लूप चलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा आपका, बाहर निकलेगा मैक्स, मैक्स की वैल्यू क्या है 0 है, और सी कितना है आपका 2 है आपका। क्या मैक्स सी छोटा, बिल्कुल छोटा है, तो मैक्स कितना हो गया, तो आपको 2 हो गया। तो फिलहाल के लिए आपका 2 कंसेक्यूटिव 1 देखिए आपको मिल गया, देखिए आपकी, ठीक है आपका। फिर दोबारा देखिए आपका स्टार्ट हुआ आपका, अब आपका आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिए आपकी। अब मैं एक काम और करूंगा आपका, जब भी ऐसा होगा आपका तो यहाँ पर देखिए मैं आई को आपका इक्वल टू जे कर दूंगा आपका, ठीक है आपका। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई आपके, यहाँ पर 2 हो चुका था, यहाँ पर 2, और देन आपका आई प्लस प्लस कितना हो जाएगा आपका 3, क्योंकि मैं यहाँ तक तो मैं चेक कर ही चुका आपका। अब यहाँ से शुरू करूँगा देखिए आपका। अब देखिए क्या यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लियर कर लीजिए स्क्रीन को। अब देखिए जो आपका लूप चलेगा, देखिए आपका जो जे का लूप चलेगा, सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे कि क्या इस जगह पर क्या 1 मिल रहा है, बिल्कुल 1 मिल रहा है। देखिए आपका आई पोजीशन में क्या मिला, 1 मिला आपका, तो जे की वैल्यू क्या होगा, आई प्लस 1, तो जे आपका 4 से स्टार्ट होगा आपका। तो देखिए एक तो 1 मिल ही चुका था आपका, अब देखिए 4th इंडेक्स में भी देखिए 1 मिला आपको, तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर फिर देखिए इसको 1 मिला आपका, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा आपका। फिर देखिए इसको 1 मिल रहा देखिए आपका, ये 4 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा आपका। जैसे 7 होगा इसको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा आपका, तो ये वाइल लूप चलना फिर बंद हो जाएगा आपका। फिर दोबारा मैक्स और सी कंपेयर होंगे आपस में आपके, क्या मैक्स सी से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो मैक्स कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, ठीक है, तो डन हो गया। और आई कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा आपका, और जैसे आपका आई प्लस प्लस होगा ये फिर 8 हो जाएगा देखिए आपका। अब देखिए यहाँ से ये फिर आगे फिर स्टार्ट करेगा देखिए आपका, तो यहाँ फिर इसको देखिए 3 आपको मिलेंगे देखिए आपको 1, लेकिन 3 1 जो है ये 4 से छोटा आपका, तो मैक्सिमम कितना रहेगा, 4 ही रहेगा आपका। तो देखिए एक सिंपल से कोड आपका, जिसको देखिए मैं और बेटर वे में दिखा रहा हूँ, देखिए आपको जरा ये देखिए आपका जो कोड आपने मैंने अभी लिखा था, देखिए पूरा कोड देखिए वही है देखिए आपका। देखिए फर्स्ट टाइम देखिए मैक्स की वैल्यू 0 है आपकी, ठीक है, काउंट से कोई मतलब नहीं हमारा फिलहाल आपका। तो देखिए लूप चला, आई की वैल्यू 0, आई लेस देन साइज का आपका। क्या एरे ऑफ आई में क्या 1 है, अगर जैसे 1 मिलेगा इसको आपका, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई आपकी। अब जो जे का लूप होगा वो आई से, जो आई था उससे आगे से स्टार्ट होगा आपका। तो जब तक इसको नॉट इक्वल टू 0 ना मिले, या जब तक जे की वैल्यू साइज से कम चल रही है आपकी, ये लूप चलता रहेगा, सी प्लस प्लस होता रहेगा देखिए आपका। जैसे बाहर निकलेगा आई तो जे हो जाएगा आपका। अब मैक्सिमम को देखे मैं सी से कंपेयर कर रहा हूँ, अगर मैक्स सी छोटा है मैक्स इक्वल टू सी हो जाएगा आपका। ये प्रोसेस बार बार बढ़ता रहेगा आपका। जब पूरा लूप चलना बंद हो जाएगा, आई का जो पूरा लूप चलना बंद हो जाएगा आपका, तो उससे जो भी मैक्सिमम होगा, जो मैक्सिमम कंसेक्यूटिव 1 आएंगे वो रिटर्न हो जाएगा आपका। तो देखिए इसका जो मेन ड्रॉबैक आपका क्या है, आंसर तो बिल्कुल निकला है। मेन ड्रॉबैक क्या है, एक लूप देखिए ये चल रहा है, और उसके अंदर देखिए एक और देखिए लूप चल रहा है आपका, पहला लूप, और देखिए दूसरा लूप आपका, जिसकी वजह से जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो रही है देखिए आपकी, वो हो रही है आपकी O(n)² आपकी। देखिए जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो O(n) है आपका, ये तो बेस्ट आपका, पर ये जो इसका ये मेन देखिए ड्रॉबैक है आपका। देखिए पहले क्या हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्या हम और रिड्यूस कर सकते हैं, वो तो देखिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। पहले देखिए इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि क्या ये आपका सही आंसर निकाला, क्योंकि लिखने से कोई मतलब नहीं होता, आपको इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देख भी लेना चाहिए। देखिए जरा, देखिए मैंने आपका VS कोड खोल लिया आपका, ठीक है। अब कोई भी एडिटर हो आपके पास, चाहे आपके कोड ब्लॉक हो, चाहे आपके ऑनलाइन एडिटर हो आपके पास, और चाहे तो जो लीड कोड का जो आपका
ये प्रोग्राम है आपका, उसी में जाकर इसको खोल लीजिए आपका, वहाँ पर भी इसको आप डायरेक्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर आपके कुछ नहीं है तो जो पुराना जो आपका टर्बो सी था आपका, उसमें भी आप कर सकते हैं इसको आपका, ठीक है। चलिए सबसे पहले 2 हेडर फाइल देखिए इंक्लूड कर रहा हूँ, देखिए आपका इंक्लूड आपका stdio.h, ये प्रिंटर और स्कैनअप के लिए हो गया आपका। और एक देखिए आपका और हेडर फाइल लगा रहा हूँ आपका यहाँ पर इंक्लूड, और देखिए मैं इस हेडर फाइल को लगा रहा हूँ आपका stdlib, इसको मैं स्क्रीन को क्लियर करने के लगा रहा हूँ आपका। इसके बाद देखिए वर्ड मेन बनाइए, ठीक है। देखिए आप चाहे तो एक एरे में इनपुट ले लीजिए, चाहे तो उस एरे को आप इनिशियलाइज कर लीजिए, टोटली आप पर डिपेंड करता है। मैं देखिए इसको इनिशियलाइज कर ले रहा हूँ, देखिए आपका। देखिए फिलहाल के लिए मैं एक पहले छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखिए आपका इसमें देखिए आपका 1, आपका 0, आपका 1 1 1, ठीक है। इसमें 3 देखिए 1 कंसेक्यूटिव आ रहे हैं, पहले इसको देखते हैं जरा आपका, फिर इसमें आपका नंबर में बदल के दिखाऊंगा आपको। इसका एरे का साइज निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए आपका, आप चाहे तो इसका देखिए एरे का साइज 5 है तो आप चाहे तो 5 भी लिख सकते हैं आपका। और देखिए मैं एक फॉर्मूला दिखा रहा हूँ आपको, इक्वल टू साइज ऑफ एरे, ये तो आपका देखिए पूरा एरे का साइज निकाल देगा आपका, पर इससे एलिमेंट कैसे निकलेंगे, तो डिवाइड बाई साइज ऑफ, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका एरे ऑफ 0, तो पूरे नंबर ऑफ बाइट्स को आप एक सिंगल एलिमेंट आपका जितना बाइट कंज्यूम कर रहा है उसे डिवाइड कर देंगे, तो इसका क्या निकल आएगा आपका, नंबर ऑफ इंडेक्सेस निकल आएंगे आपके। और इसके बाद देखिए स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम फंक्शन यूज कर लीजिए आपका। इसी सिस्टम फंक्शन को यूज करने के लिए मैंने आपका stdlib फंक्शन यूज किया था आपका। अब देखिए आपका यहाँ पर इंटीजर एक मैक्स नाम का वेरिएबल ले लीजिए, या काउंट नाम का चलो वेरिएबल लीजिए, काउंट इक्वल टू, आप देखिए नाम कुछ भी मीनिंगफुल दे सकते हैं आपका यहाँ पर, ठीक। काउंट इक्वल टू आपका काउंट, चलिए आपका मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव TI कॉन्जिक्यूटिव वंस, ठीक है आपका वंस। ये आपने फंक्शन बना लिया आपका। आप देखिए कोई भी नाम दे सकते हैं फंक्शन का, आपका जरूरी नहीं कि आप यही नाम दे आपका, बट एक मीनिंगफुल नाम दे ज़्यादा अच्छा लगता है आपका। एरे पास कर दिया आपने, साथ में इसमें साइज पास कर दिया आपने, दैट्स ऑल वैसा आपका। अब इसकी जो आपने काउंट होकर आएगा उसको प्रिंट करा दीजिए आपका पर प्रिंटफ मैक्सिमम, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव वंस आपके, ठीक है। यहाँ पर आपका %d लगा दीजिए और साथ में आपका यहाँ पर काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। ये तो आपका देखिए ये हो गया आपका। अब देखिए मुझे फंक्शन बनाना ही पड़ेगा आपका, क्योंकि सिर्फ कॉल करने से क्या मतलब, बनाना भी चाहिए ना आपको उसको। तो इंटीजर ये आप ले लिया आपने, इसके अंदर जो आर्गूमेंट था आपका वो ले लीजिए, इंटीजर एक एरे था आपका और एक आपका साइज था आपका, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए इसके बाद अब यहाँ पर देखिए आपकी वही प्रोग्रामिंग जो मैंने अभी आपको पहले दिखाई थी वो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। देखिए एक आपका इंटीजर आई था, एक जे था आपका, आई कॉमा जे कॉमा, एक आपका काउंट करने के लिए सी लिया था आपने, और एक आपने देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम आपका कितने आपके कंज्यूटिव बंदे हैं उसके लिए मैक्स ले रखा था आपने, मैक्स की इनिशियल वैल्यू 0 ले लीजिए आपने यहाँ पर। अब देखिए फॉलो चलाइए, फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन आपका साइज और आई प्लस प्लस आपका। सबसे पहले चेक कर लीजिए, ये चेकिंग तभी शुरू होगी जब आपको उसको कोई 1 मिलेगा आपको। तो एयर ऑफ आई में अगर आपका इक्वल टू अगर 1 मिल जाता है, अब यहाँ पर देखिए आपको तो सी की वैल्यू पहले 1 1 तो मिल ही गया, तो सी की वैल्यू 1 हो गई आपकी। अब यहाँ पर आपका जो दूसरा लूप चलेगा जे की वैल्यू आई प्लस 1 से, और यहाँ पर देखिए मैं वाइल लूप चला दे रहा हूँ, ठीक है। आपको वाइल जब तक आपका एरे ऑफ जे में नॉट इक्वल टू क्या ना मिल जाए, 0 ना मिल जाए आपका, एंड देखिए ये भी तो होता है कि आपका एरे पूरा खत्म हो जाए आपका, तो आपका जे की जो वैल्यू आपकी वो लेस देन साइज हो आपका। एक देखिए आपको यहीं पर देखिए प्लस प्लस कर दे रहा हूँ, देखिए आपको, ताकि अलग से आपको प्लस प्लस करने की जरूरत ना पड़े आपको। और यहाँ पर आपको सी को प्लस प्लस करवा दी, दरअसल वैसे आपका। और जब इससे बाहर निकलेगा आपका तो पहले आप कंपेयर कर लीजिए आपका यहाँ पर कि इफ़ मैक्स अगर लेस देन सी है तो इसका मतलब क्या है, सी आपको एक नया आपको बड़ा आपको काउंट मिल गया आपको, तो मैक्स इक्वल टू सी कर दीजिए आपका यहाँ पर। और जब ये इससे बाहर निकलेगा आपका तो आई की वैल्यू को आप जे कर दीजिए, ताकि आप उसके बाद आगे स्टार्ट करें, क्योंकि जे तक तो मैं चेक कर ही चुका हूँ आपका, अब उससे आगे को चेक करें आपका। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। यही देखिए आपका कोड था आपका, जब बाहर निकलेगा यहाँ पर इसको रिटर्न करवा दीजिए, रिटर्न मैक्स की वैल्यू को आपका। तो देखिए ये आपका कोड था जो मैंने आपको कुछ देर बाद समझाया, तो देखिए आपका ठीक है आपका। अब उसको तो एक बार चला कर देखते हैं, तो देखिए इसके हिसाब से इसका 3 आना चाहिए आपका। देखिए पहली बार एक कंजिक्यूटिव 1 यहाँ मिल रहा है देखिए आपका, और 3 कंजिक्यूटिव 1 देखिए यहाँ मिल रहा है आपके, तो 3 आपका बड़ा नंबर आपका, तो इसका अंदर 3 आएगा, ठीक है आपका। तो चला के देखते हैं जरा इसको, सही आंसर आ रहा नहीं आ रहा आपका।
ये देखिए आपका मैक्सिमम कंजुगेटिव 1 देखिए आपका 3 आगे देखिए आपका, तो बिल्कुल देखिए आपका बिल्कुल प्रोग्राम सही है आपका। पर एक बार हम इसको नंबर बदल के देख लेते हैं आपका। देखिए मैं यहाँ पर देखिए आपका 3 का देता हूँ, देखिए आपका 3 या जो भी, चलिए यहाँ एक और 1 डाल दिया, देखिए आपने एक और 1 डाल दिया, एक और 1 डाल दिया, ठीक है। अब एक साथ में पहले देखिए 4 1 इसको मिल रहे, ठीक है आपका। अब तो इसको चला के देखिए जरा, तो इसका आंसर 4 आना चाहिए आपका। ये देखिए आपका 4 देखिए आगे आपका, एक बार और थोड़ा नंबर बदल के देखिए। अब मैं देखिए मैं बीच में देखिए आपका यहाँ पे एक और 0 डाल रहा हूँ, ठीक है आपका। और बीच में यहाँ पर आपके इनके बीच में देखिए 1। अब देखिए मैंने 5 1 देखिए बीच में डाल दिए आपका, 3 1 थे, 4 1, फिर 0, फिर देखिए 5 1 से देखिए आ रहे हैं आपका, फिर यहाँ पर देखिए 0 आपका, ठीक है। तो इसका आंसर 5 आना चाहिए आपका। तो चला के देखते हैं, ये देखिए आपका 5 देखिए आगे। तो देखिए ये कोड आपका बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसमें कहीं कोई आपकी कमी नहीं है आपका। पर जो इसका ड्रॉबैक है आपका, वो ड्रॉबैक तो रहेगा आपका। ड्रॉबैक क्या है इसका आपका, कि जो इसके टाइम क्वांटिटी है वो ON² है आपकी, और आपको इसी को ही क्या करना है, रिड्यूस करना है आपको। और यही आपका देखिए आपका जो कंपनियां मांगती है वो यही मांगती है कि इसको आप ON टाइम पे नहीं, आप इसको ON टाइम पे सॉल्व करके दिखाइए आपका। जहां उन्होंने ON कहा और आपने अगर ऐसी प्रैक्टिस नहीं कर रखी है आपने, तो आपको लगेगा कि यार इसको ऐसे क्या करें कि आप ON टाइम पे सॉल्व कर। ON का मतलब देखिए इसको कि नेस्टेड लूप नहीं होना चाहिए आपका। अब समझिए, जिसको अगर आपका कॉम्प्लेक्सिटी निकालना नहीं आता आपका, तो देखिए अगर नेस्टेड लूप चल रहा है तो ON² हो जाता है आपका, ठीक है आपका। और अगर आपका सिंगल लूप चल रहा है वो ON टाइम पे सॉल्व हो रहा होता है आपका। तो अगर कंपनी ने कह दिया कि इसको आप, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके दिखाइए, पर ON टाइम पे सॉल्व करके दिखाइए, और आपने ऐसी प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, तो आपको वहां पर आपको लगेगा कि हम ऐसे क्या करें, इतना सिंपल क्वेश्चन था, हमारा आंसर भी निकल चुका, पर ON² टाइम पर निकल रहा आपका। तो इसी के लिए देखिए मैंने ये सीरीज बना रखी है आपकी। आपके टेक्निकल राउंड में कभी आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो वहां पर आपको ये दिक्कतें महसूस ना हो, तो उसी के लिए मैं आपको देखिए इस टाइप के प्रोग्राम करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए मैं इसको ऑप्टिमाइज करके दिखा रहा हूँ कि इसको और कैसे हम ऑप्टिमाइज करेंगे। देखिए जरा, देखिए ये आपका दूसरा लॉजिक है, देखिए टाइम एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज लॉजिक है, देखिए आपका, ठीक है। ऊपर लिख भी दे देखिए मैंने आपका, देखिए एग्जांपल वही है आपका, उसी प्रकार के एग्जांपल लेके चलो देखिए आपका। और देखिए इसमें मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यूज करूंगा आपका, सिर्फ ON आपका, जो मैं चाहता था आपका, ठीक है आपका। तो अगर मैं इस टाइम पर इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं अपने प्रोग्राम को क्या कर पा रहा हूँ, ऑप्टिमाइज कर पा रहा हूँ आपका। अब देखते हैं जरा कि इसके लिए मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इसको सिंगल आपका बिना नेस्टेड लूप के, मतलब सिंगल लूप कैसे करूँगा देखिए आपका। तो देखिए मैं एक छोटा सा देखिए आपका कोड लिख रहा हूँ, देखिए आपका कुछ मेरे पास कुछ वेरिएबल्स होंगे आपके, जैसे एक मैक्स नाम का वेरिएबल आपका, ठीक है आपका, और एक C नाम का वेरिएबल आपका, ठीक है। ये तो मैं अक्सर ले ही रहा हूँ आपका 0। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा देखिए कोड लिख रहा हूँ आपका, एक लूप लिखा देखिए मैंने आपका, फॉर I की वैल्यू 0, I लेस देन साइज। ये तो लूप चलना था आपका, क्योंकि एक बार तो एटलीस्ट आप उसको एक बार तो इटरेट करेंगे, नहीं करेंगे आपका। तो देखिए मैं इसको सिर्फ एक ही बार देखिए इटरेट करके दिखाऊंगा आपको, दोबारा देखिए इटरेशन इसमें नहीं होगा आपका। मैंने क्या किया देखिए आपका, क्या एरे ऑफ आई में क्या इक्वल टू 1 मिल रहा है इसको आपका। अगर मिल रहा है तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर आपका C++ कर दिया, देखिए आपका मैंने यहाँ पर आपका C++ करा दिया आपको। और मिल रहा है तो देखिए आपका C क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका। और इस C की वैल्यू को मैं इस मैक्स से साथ में कंपेयर भी करता रहूँगा आपका। तो मैंने क्या लिखा देखिए आपका, इफ अगर मैक्स की वैल्यू लेस देन C है तो मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, C हो जाएगा आपका। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। और अगर इसको 1 नहीं मिलता है तो एल्स, तो C कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस देखिए इतने से देखिए कोड खत्म हो जाएगा देखिए आपका। अब बताइए क्या मैंने इसमें कोई नेस्टेड लूप चलाया है, नहीं चलाया देखिए आपका। अब देखिए मैं थोड़ा उसको आपको ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ, देखिए आपका। देखिए मैं आपका यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैक्स की वैल्यू क्या है, 0 है आपका, ठीक है आपका। I कितना है आपका, 0 देखिए आपका। और C कितना देखिए आपका, 0 था। ये 3 वेरिएबल है मेरे पास आपका यहाँ पर। पहली बार देखिए आपका, क्या इसको यहाँ पर 1 मिल रहा है, बिल्कुल 1 मिल रहा है आपका। जैसे 1 मिला आपका तो देखिए C कितना हो जाएगा आपका, C++ हो जाएगा देखिए आपका, C1 हो जाएगा आपका। और उसी वक्त देखिए आपका ये मैक्स से भी कंपेयर कर लेगा आपका। मैक्स कितना है, 0 आपका, क्या है 1 छोटा, बिल्कुल छोटा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। फिर आपका देखिए I++, I की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई आपकी। क्या इसको फिर 1 मिला, फिर 1 मिल गया देखिए आपका, तो C++ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। अब ये मैक्स को C से कंपेयर करेगा, क्या 1 2 छोटा, बिल्कुल छोटा, तो मैक्स कितना हो गया, 2 हो गया आपका। अब जैसे ही इसको आपका देखिए 2 मिलेगा आपका, I की वैल्यू 2 होगी। अब देखिए आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा आपका। 0 मिलते ही C कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा देखिए आपका। क्या लिखा देखिए, C = 0 देखिए आपका। तो C 0 जैसे ही होगा आपका, तो यहाँ पर देखिए आपका C की वैल्यू क्या जाएगी, 0 हो जाएगी आपकी। अब आपका क्योंकि मैक्स 2 आपका 0 छोटा नहीं, तो मैक्स आपका 2 ही रहेगा आपका। अब ये 3 हो जाएगा आपका। जैसे 3 होगा देखिए, इसका फिर 1 मिला देखिए आपका,
जब 1 मिलेगा तो C प्लस हो जाएगा, C कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। अब देखिए 2 देखिए 1 से छोटा नहीं है तो 2 ही रहेगा आपका। अब देखिए 4 हो गया आपका, 4 में देखिए इसको फिर 1 मिला देखिए आपका, अब ये 2 हो जाएगा आपका। 2 से छोटा नहीं है आपका, मैक्स अभी भी 2 रहेगा आपका। अब ये 5 हो गया आपका। अब देखिए इसको फिर 1 मिला आपका, जैसे 1 मिलेगा C प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका। जैसे ही 3 होगा, अब मैक्स क्योंकि देखिए 3 छोटा हो चुका है तो अब मैक्स कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका। अब ये 6 होगा आपका, 6 होते ही देखिए फिर 1 मिलेगा इसको आपका, ये 4 हो जाएगा आपका, क्योंकि मैक्स आपका C से छोटा है तो मैक्स कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका। अब जब 7 होगा आपका तो इसको 0 मिलेगा आपका, जैसे 0 मिलेगा ये फिर 0 हो गया देखिए आपका, C 0 हो गया आपका, यहाँ पर कंडीशन आकर देखिए 0 हो जाएगा आपका। अब फिर देखिए आपका ये 8 होगा आपका, इसको पहला 1 मिला आपका, ये 1 होगा आपका क्योंकि ये 4 है, 4 1 छोटा नहीं है आपका। 9 पे फिर इसको देखिए 1 मिला देखिए आपका, ये 2 हो जाएगा आपका। 10 पे देखिए आपका फिर इसको 1 मिलेगा देखिए आपका 3 हो जाएगा आपका, क्योंकि देखिए अभी भी 4 देखिए आपका C से बड़ा है आपका तो 4 ही रहेगा आपका। और जैसे ही आपका 11 होगा लूप चलना बंद हो जाएगा आपका, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या रही आपकी 4 रही है आपके, देखिए 4 आपका देखिए रिटर्न हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। अब अगेन इस प्रोग्राम के लिए देखिए मैंने कितने लूप चलाए, एक लूप चलाया आपका, तो जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी आपकी, सिर्फ ON होगी आपकी। और क्योंकि मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहा हूं तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या रहेगी, वो भी O1 रहेगी आपकी, O1। तो ON टाइम पे और O1 टाइम पे आप सॉल्व कर रहे हैं आपका, तो इससे और बेटर लॉजिक आपको नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका। तो यही आपका देखिए टाइम एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज लॉजिक है देखिए आपका। पर अगर आपको इन केस इसमें कुछ थोड़ा बहुत 19-20 कुछ कंफ्यूजन हो रहा आपका, तो देखिए इसी को देखिए मैं आपको एक प्रॉपर देखिए कोड के साथ दिखा रहा हूँ। देखिए आपको ये देखिए आपका जो कोड मैंने अभी आपको देखिए लिखा था उसी को देखिए प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, जिसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा भी दूंगा। देखिए आपका देखिए मैक्स 0 है, C 0 देखिए आपका, एक लूप चलाया देखिए मैंने आपको 0 से लेकर साइज तक आपका। जब जब इसको देखिए आपका एरे की वैल्यू 1 मिलेगी आपकी, C को प्लस प्लस करेगा आपका, और उसी देखिए इसके अंदर देखिए कोड लिखा हुआ आपका, ये मैक्स को C से कंपेयर कर लेगा आपका। जब आपका मैक्स C से छोटा होगा मैक्स क्या हो जाएगा आपका, C के बराबर हो जाएगा आपका। और जब जब इसको देखिए वहाँ 1 नहीं मिलेगा आपका, C दोबारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका। और जब ये कोड से बाहर निकलेगा आपका, तो इस लूप से बाहर निकलेगा तो रिटर्न मैक्स कर देगा आपका। तो अगेन जो इसकी जो लूप आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ON टाइम है आपका, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है O1 टाइम है आपका। तो मेरे ख्याल से यही कोड मैंने आपको, जैसे आप थोड़ा पीछे करिए वीडियो को, आपको यही कोड देखा मैंने आपको पूरा डायन करके दिखाया था आपका, तो दोबारा डायन करने का लॉजिक नहीं बनता है आपका। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अब हम इस प्रोग्राम को, इस कोड को प्रैक्टिकली करके देखते हैं आपका कि क्या प्रैक्टिकली भी आपको सही आंसर दे रहा आपका। देखिए ड्राइंग करके तो बिल्कुल सही आंसर आ गया आपका, वही अगर नंबर्स होंगे तो उसके आंसर हिसाब से 4 आंसर आएगा आपका। पर ठीक है, हम अभी जो भी दूसरे नंबर के साथ एग्जाम्पल लिखेंगे आपका, पर क्या ये कोड हमारा रिजल्ट दे रहा वो जरा देखते हैं जरा। देखिए पुराने कोड को पहले आप रिमार्क बना दीजिए आपका, ताकि आपके पास ये कोड भी रहे, ठीक है। आप कंपेरिजन भी कर सकते हैं, चाहे तो आप प्रॉपर्ली इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा प्रॉपर्ली इसको आपका, ठीक है। आप देखिए नया कोड इंटीजर, एक देखिए लूप चलाने के लिए I ले रहा हूँ, एक मैक्स ले रहा हूँ और एक C ले रहा हूँ आपका, ठीक है। आपका मैक्स को और C को दोनों को आप क्या करिए 0 कर दीजिए आपका। एक लूप चलाइए फॉर I की वैल्यू 0, I लेस देन साइज। देखिए आपको बार बार, अगर आप देखिए आप ये सोचे कि हम ठीक देख ले, एक बार ड्राइंग करके समझ लिया है तो आपको आगे जी नहीं, आपको प्रैक्टिस बार बार करनी है। जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं आएगा। ये मुझसे लिख के ले लीजिए, आपको अभी के समझ में आएगा, जहाँ एक हफ्ता बीतेगा वो लॉजिक आपका दिमाग से निकल जाएगा आपका। तो बार बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इनके लिए आपको। अब देखिए यहाँ पर इफ ARR ऑफ I क्या ये इक्वल टू 1 है, अगर ये 1 है तो देखिए मैं क्या करूँगा, आपको एक तो C को प्लस प्लस करा दिया आपका। अब देखिए आपको मैं 2 तरीके से आपको देखिए कंपेयर करके दिखाऊँ। देखिए इफ मैक्स अगर लेस देन C है, अगर ऐसा है तो मैक्स इक्वल टू C हो जाए आपका। तो देखिए एक तरीका तो ये हो गया देखिए आपका। पर क्या इसके अलावा भी कोई और लॉजिक था इसको करने का? देखिए बिल्कुल लॉजिक आपका। देखिए मैं इसको देखिए यहाँ पर रिमार्क बना रहा हूँ, इसको देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आपका बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, मैक्स और C में जो बड़ा नंबर वो चाहिए था आपका। तो देखिए मैक्स इक्वल टू, आप यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर लगा लीजिए, क्या मैक्स C से छोटा है? अगर मैक्स C से छोटा है तो क्वेश्चन मार्क आपका मैक्स, नहीं तो आपका कोलन C आपका। बल्कि नहीं, मैं अगर मैक्स अगर मैं उल्टा लिख रहा हूँ, बल्कि कंडीशन बदल दीजिए आपने यहाँ पर। मैक्स अगर C से बड़ा है अगर आपका, तो मैक्स में मैक्स से ले आएगा आपका, और नहीं तो C की वैल्यू मैक्स में ले आएगी आपकी, ठीक है आपका। ये हो गया आपका। और अगर उसको 1 नहीं मिल रहा है तो एल्स, तो आपका C की वैल्यू दोबारा 0 कर दीजिए आपने यहाँ पर आपका, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसकी वैल्यू को रिटर्न करा दिया यहाँ पर, देखिए रिटर्न
मैक्स आपका। तो देखिए मैंने जो आपका पुराना एग्जांपल लिया था उसके हिसाब से देखिए इसमें 5 वंस देखिए एक साथ आ रहे देखिए आपके ये। तो इन 5 वंस के हिसाब से जो इसका आंसर आना चाहिए 5 आना चाहिए आपका। चलिए नंबर बदल के देख लेंगे आपका। तो अगर ये कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है तो उसका आंसर कितना 5 आना चाहिए। तो चलिए एक बार चेक भी कर लेते हैं रन कराकर इसको आपका। ये देखिए आपका मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस देखिए क्या आ रहा है 5 आ रहा है देखिए आपका, बिल्कुल सही आ रहा है आपका। अब थोड़ा नंबर बदल के देखते हैं आपका। देखिए मैं बीच के कुछ नंबर्स को हटा दे रहा हूँ देखिए आपका। यहाँ पर आपका देखिए ये ठीक है आपका। मैंने आपका यहाँ पर देखिए बीच में 2 वंस कर दिए देखिए। आप शुरू में देखिए आपके 4 वंस देखिए एक साथ आ रहे देखिए आपके। तो इसके हिसाब से आपके इसका आंसर कितना होना चाहिए आपका, इसका 4 होना चाहिए आपका। चला कर देखिए जरा। देखिए मैं हर तरीके के एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ देखिए आपको। अब देखिए 4 देखिए इसका आंसर देखिए आ रहा है आपका। पहले देखिए बीच में देखिए मिले थे, अब के बाद देखिए एक काम करता हूँ आपके शुरू के देखिए हटा दे रहा हूँ आपका। अब देखिए लास्ट में देखिए कर दे रहा हूँ देखिए आपका। अब इस एग्जाम्पल के हिसाब से देखिए लास्ट में 3 वन देखिए एक साथ आ रहा है देखिए आपका। तो इसका आंसर सही आना चाहिए आपका। चला कर देखिए जरा। तो देखिए हर पॉसिबिलिटी देखना चाहिए। ये नहीं कि मैंने किसी एक जगह पर आपको सही करके दिखा दिया है और आप सोचेंगे बिल्कुल सही चल रहा है आपका। तो आपको भी इनको प्रैक्टिकली करके देख लेना चाहिए कि क्या हर एंगल से सही काम कर रहा नहीं कर रहा है। अब या देखिए इसको भी देखिए हटा कर दिखा दे रहे हो देखिए आपको। तो चाहे ये लिखिए चाहे आप इस प्रकार से कंपेयर करें, दोनों देखिए मतलब इसका एक ही निकलेगा देखिए आपका। तो देखिए दोनों का ये आपका एक इफ कंडीशन हो गया आपकी और ये आपका एक कंडीशन ऑपरेटर था आपका। तो अगर सिंगल लाइन है तो कंडीशन ऑपरेटर से उसको सॉल्व कर सकते हैं आपका। चला कर देखिए इस एग्जाम्पल के हिसाब से क्या 3 1 से एक साथ आ रहा है आपके। देखिए 3 इसका आना चाहिए आंसर आपका। ये देखिए आपका 3 देखिए आंसर आगे देखिए आपका। तो देखिए हर एंगल से देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका। और इस कोड का जो बेस्ट पार्ट आपका क्या है आपका, वो है इसकी टाइम क्वांटिटी आपकी। तो जो इसके टाइम क्वांटिटी वो क्या है आपकी, सिर्फ ON टाइम पे देखिए आपको सॉल्व कर रहे हैं आपका। और यही आपका देखिए जो इंटरव्यूअर होते हैं आपके, जो कंपनियां होती है वो यही चाह रही होती है आपकी कि क्या इसको मिनिमम से मिनिमम टाइम पे आपको क्या सॉल्व कर सकते हैं आपका। तो देखिए अगर जरूरी नहीं कि आपको प्लेसमेंट टाइम पे आप इस प्रकार से करिए आपका। अगर आप सोचिए अगर आप कॉलेज में है, अगर इन केस जो आपका टीचर है वो उसको ON स्क्वायर टाइम पे सॉल्व करके दिखा रहा है आपको, तो आप अपने टीचर से कह सकते हैं कि क्या सर इसको आप ON टाइम पे सॉल्व करके दिखा सकते हैं क्या, क्या सर इसको मैं ON टाइम पे सॉल्व करके दिखाऊं। तो अगर सोचिए अगर आप इसको इस प्रकार से इतने कम टाइम पे आप सॉल्व करके दिखा पा रहे हैं, तो सोचिए आपके क्लास में, आपके कॉलेज के अंदर, अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में भी आपकी एक रेपुटेशन बढ़ती है कि आप एक बेटर ऑप्टिमाइज कोड लिखना आपको आता है। देखिए मैक्सिमम आपके 70 से 80% बच्चे, देखिए कुछ परसेंट बच्चे तो शायद ON स्क्वायर टाइम पर भी सॉल्व ना कर पाए आपका, पर अगर इनके 60-70% या 80% बच्चे ON स्क्वायर टाइम पर सॉल्व कर रहे हैं, तो हार्डली आपके सिर्फ 2-3% ही बच्चे ऐसे होंगे आपके, 2 से 3% बच्चे आपके जो इस लॉजिक से आपको इस ON टाइम पर सॉल्व करके दिखा रहे हैं। हो सकता है वो इतने % बच्चे भी ना मिले आपको। देखिए ये मत समझिएगा कि आपके जो बच्चे होते हैं, देखिए बच्चे मैक्सिमम क्या करते हैं, जो आपके 11th-12th में आपका जावा या आपका कहीं पर पाइथन पढ़ के आ रहे होते हैं, देखिए वहां पर उनको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं सिखाई जाती है। उनको सिर्फ ये सिखाया जाता है कि आपको प्रोग्राम का आउटपुट निकालना आना चाहिए आपका। और ये क्वेश्चन है कि किसी प्रकार से करके दिखा दो आपका। तो देखिए ये कंपनियां जो होती हैं वो ये नहीं चाहती कि आप इसको किसी भी करके दिखा दो, वो चाहती कि मिनिमम से मिनिमम टाइम पे इसको सॉल्व करके दिखाएं आपका, मिनिमम से मिनिमम एक्स्ट्रा स्पेस दिए सॉल्व करके दिखाएं इसको आपका। तो आई थिंक मैंने आपको दोनों लॉजिक समझा दिए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना इस कोड में, ना जो प्रीवियस कोड था। जो ब्रूट फोर्स लॉजिक था वो भी आपको समझ में आ गया होगा आपका, और जो ये ऑप्टिमाइज लॉजिक है आपका, ऑप्टिमाइज जो टाइम एफिशिएंट लॉजिक आपको, ये भी आपको समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए जो भी कंफ्यूजन होते हैं आप मुझे बताया करिए, मैं उन कंफ्यूजनों को आपको दूर करने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। और अगर मुझे ऐसा लगा कि आपके कंफ्यूजन कुछ ज्यादा ही बड़े हो रहे हैं, आपके कुछ ऐसे हैं जो शायद कमेंट में आपका एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, तो मैं उसके लिए स्पेशली आपको एक दूसरा आपको एक वीडियो बना कर दे दूंगा आपका। और मैं चाहूंगा कि अगर कोई ऐसे प्रोग्राम जो आपने कोशिश करी हो करने की बट आपसे ना हो पा रहे हो, तो आप मुझे भेजिए, या तो देखिए मेरी लिस्ट में देख लीजिएगा, और मैंने उनको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया हो तो आप उनको देख सकते हैं। पर अगर मैंने उनको सॉल्व नहीं कर रखा, उनको उनका वीडियो नहीं बनाया है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मुझे आप कमेंट करके मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उन प्रोग्रामों को दोबारा वीडियो बनाकर दे दूंगा आपको। देखिए मेरा मेन पर्पज है आपको प्रोग्रामिंग सिखाना। देखिए कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ कोड को स्क्रीन पर दिखा देते हैं आपका, उनको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाते हैं। मैं देखिए आपको हर कोड को स्क्रीन पर मैं देखिए ड्राइंग करके दिखाता हूँ, फिर उनको स्क्रीन पर उनके कोड को मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपका, फिर उनको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाता भी हूँ कि वो सही काम कर रहे नहीं कर रहे हैं आपका। तो आपको भी उसी प्रकार से और उन कोड को अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, फिर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आप उनको प्रैक्टिकली करके देखिए कि क्या सही आपसे कहीं को सेमीकोलन की मिस्टेक नहीं हो रही है। देखिए देखने में चीजें अच्छी लगती है, जब आप खुद प्रैक्टिकली करके देखते हैं
तो कई बार बंदों को आपका इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना ज़्यादा वो पजल हो जाते हैं आपका कि वो लिख नहीं पाते हैं कि कोड लिखना कैसे है। तो मैक्सिमम टाइम आप उनके प्रैक्टिस करा करिए आपका। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इनको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।